डर डर किसे नहीं लगता। डर हर उस आदमी के दिल का जो रात को अंधेरे में अपने आप को अकेले पाता है। डर उस सैनिक के मन में जो हमेशा सोचता रहता है कि कहीं मैं अमर शहीद होने से पहले मर न जाऊं। दोस्तों, कहानी है 1970-80 के दशक की, जब जापान एक तरफ विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा था, प्रगति की राह पर था, वहीं दूसरी ओर जापान का कुछ भाग दहशत और खौफ के साए में जी रहा था। डर एक चीज का जो या नहीं कहना मुश्किल है। डर एक ऐसी खूबसूरत बला का जो दिखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके द्वारा दिए गए मौत बहुत खौफनाक हुआ करते थे। डर एक आत्मा का जो जापान की गलियों में अपने सवालों का जवाब तलाश रही थी। डर उसका जिसका नाम सुनकर जापान का बच्चा बच्चा कांप उठता था। हम बात कर रहे हैं कुचिसाके ओना की। दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और अगर पुराने यूज़र हैं तो वीडियो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। जापान के सुनसान रास्तों पर कुशिसाके ओना चेहरे पर सर्जिकल मास्क पहने ज़्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। उसका चेहरा एक मास्क से ढका होता था और वह आते जाते बच्चों के पास जाकर उनसे पूछती कि क्या मैं सुंदर दिखाई देती हूँ। दोस्तों, सुनने में यह सवाल एक मामूली सा लगता है, लेकिन इस सवाल का जवाब शायद और बहुत ही मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस सवाल का जवाब आपकी जान ले भी सकता है और बचा भी सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस सवाल का कोई भी जवाब सही नहीं होता, क्योंकि जब कोई इस सवाल का जवाब ना में देता है तो कुशिसाके ओना उस पर कैंची से वार कर देती थी और उसे मार देती थी, और अगर जवाब हाँ में दिया जाता तो वह अपना सर्जिकल मास्क उतार देती और अपना बेहद डरावना और जख्मी चेहरा उसे दिखा देती। उसका चेहरा दो हिस्सों में बटा होता था, मानो उसके चेहरे को किसी ने पूरी तरह से चीर दिया हो। ऐसा लगता कि मानो वो हंसी निकाल रही हो, और मास्क उतारने के बाद वह फिर से अपना सवाल दोहराती, क्या मैं अब भी सुंदर दिखाई देती हूँ। कुशिसाके ओना का डरावना चेहरा देखने के बाद अगर कोई उसके सवाल का जवाब ना में देता तो फिर वह उसे मार देती, और जवाब हाँ होता तो कुशिसाके ओना अपनी कैंची से जवाब देने वाले के चेहरे पर अपने जैसे घाव बना देती, जिससे उस बच्चों की मौत हो जाती, और बहुत से बच्चे ऐसे ही करके मारे गए। जापान में 1970 के पूरे दशक में इस खौफनाक बला की दहशत थी। दहशत इतनी कि लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे, और तो और लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल जाना भेजना भी बंद कर दिया था, और कुशिसाके ओना के शिकार बने बच्चों और कुछ अन्य लोगों की खबरों से वहाँ के अखबार भरे रहते थे। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने यह दावा तक किया कि उन्हें कुशिसाके ओना की आत्मा दिखाई देती है। उन दिनों इस खतरनाक चलती फिरती मौत की दहशत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि जापान सरकार को स्कूल के छात्रों को पुलिस प्रोटेक्शन देनी पड़ी ताकि बेखौफ स्कूल आ जा सकें। लेकिन फिर भी कुशिसाके ओना ने बहुत से लोगों को अपना शिकार बनाया, पर वह ऐसा क्यों करती थी। दोस्तों, सोचनीय बात है, और अगर हम वीडियो देख रहे हैं तो आपको यह जानना
बहुत ज़रूरी है कि आखिर कोशिशा के ओना कौन थी और वह ऐसा क्यों कर रही थी। यह कहानी शुरू हुई थी लगभग 1200 से 800 साल पहले जापान के छोटे से गांव में एक बेहद खूबसूरत औरत रहती थी जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। वह अपने पति के साथ रहा करती थी जो कि एक समुराई था। दोस्तों, उस समय समुराई एक बहुत ही उन्नत जाति के हुआ करते थे, यानी कि जापान में समुराई को उन्नत जाति का इंसान माना जाता है। युद्ध के दौरान उसके पति को युद्ध में भाग लेने के लिए जाना पड़ा और जब वह युद्ध से वापस अपने घर आया तो उसने अपनी खूबसूरत पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ उसके घर पर देखा। यह देखकर वह समुराई बहुत क्रोधित हो गया और अपने तलवार के एक ही वार से अपनी बीवी को पूरी तरह घायल कर दिया। उस तलवार के एक ही वार से उस औरत का मुंह पूरी तरह से फट गया और कहने लगा कि अब कौन तुम्हें खूबसूरत कहेगा। इतना कहकर वह समुराई हमेशा हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर चला गया। समुराई के तलवार के घात से उस औरत के सुंदर चेहरे पर एक बद्दी और डरावनी स्माइल जैसा घाव बन गया। जब उस औरत ने अपने चेहरे का यह हाल देखा तो उससे यह महसूस हुआ कि जिस खूबसूरती पर उसे नाज था वह चेहरा अब बेहद डरावना दिखाई देता है। वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपने घर में रखी कैंची से अपनी जान ले ली। वह खूबसूरत औरत मर गई और सबको लगा कि कहानी खत्म हो गई। लेकिन दोस्तों रुकिए, लगभग 800 साल बाद वह फिर से जाग गई, बन गई एक खौफनाक रहस्य जिसे कहते हैं कोशिशा के ओना। कई लोगों का मानना है कि कोशिशा के ओना आज भी जापान की सुनसान गलियों में घूम रही है और अपने अगले शिकार की तलाश में है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल सब्सक्राइब करके इस चैनल का सपोर्ट ज़रूर कीजिए ताकि इससे भी इंटरेस्टिंग वीडियो और हॉरर से भरी हुई, मिस्टीरियस से भरी हुई कहानी लेकर हम आप तक पहुंच चुके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।